हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का एक बार फिर से हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पहली बूंद क्लास 6 चैप्टर 3 पोयम जो है पहली बूंद जिसे लिखा श्री गोपाल कृष्ण कौल जी ने, उसके कुछ प्रश्न उत्तर मैं लेकर आई हूँ। तो बिना किसी रुकावट के हम हमारी क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो कर दो अभी। और पहला प्रश्न है, कविता में नवजीवन के लिए ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अंकुर के लिए। नीले नैलो सा अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली क्या है? तो यहाँ पर बारिश की बूंदें। अब आप अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए और आपने ये उत्तर क्या चुने वो आपको बताना है। तो अंकुर का चयन क्यों किया गया है? क्योंकि धरती में पड़ा बीज जो है वो क्या है, अंकुरित हो रहा है, स्प्राउट हो रहा है। और बारिश की बूंदों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि धरती के दुखों को देखकर जो बादल है वो बारिश की बूंदे के रूप में के समान बरसता है। अब कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, उसमें रेखांकित करिए उनके मीनिंग। तो ये है आप लोगों का, इसमें ऑलरेडी मैंने कर दिया है। आसमान में उड़ता सागर बादल के लिए, बजा नगाड़े मेघ गर्जना, नीले नैलो सा अंबर तो आकाश, और हरी दूब पुलकाई मुस्काई हरी दूब के लिए है। अब देखो, नीले नैलो सा या अंबर काली पुतली से कविता में इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। तो ऐसे ही आपको बादल और समुद्र दोनों ही क्या है, जल धारण करते हैं, है ना। तो दोनों के लिए जलधर वर्ड यूज हुआ है और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे जलधर का और समुद्र और बादल है, ऐसे ही आपको और भी वर्ड निकालने हैं। तो जैसे चक्रधर हो गया, यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। हल धर, हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम। गिरिधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, यानी श्री कृष्ण। और मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। अब ये यहाँ पर एक रिडल दिया हुआ है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो क्या है, नगाड़ा। आंख के लिए एक और शब्द, नयन। जल को धारण करने वाला, जलधर। एक प्रकार की घास, दूब। आंसू का समानार्थी, अश्रु। और आसमान के लिए, अंबर। ठीक है। अब ये देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? ऐसा प्रतीत होता है जैसे सागर बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहे हों। अब कौन पुनः शस्य श्यामला बनना चाहता है, हरा भरा बनना चाहता है? तो धरती। धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंदें किसके समान गिरी? तो अमृत के समान। वर्षा रूपी प्रेम पाकर धरती के मन में क्या इच्छा जाग उठी? फिर से हरा भरा होने की इच्छा जाग उठी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। सेशन अच्छी लगी तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही सेशन पे आते रहिए। और मैं आप लोग को एक चीज और यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द एनआईओएस का भी करिकुलम लेकर आ रही हूँ। बहुत फ्लो में, मैंने बहुत स्पीड में मैंने काम किया है, सारी चीजें रेडी हैं, बस आप लोग के सामने उसे प्रस्तुत करना है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए।